रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा रीडिंग का टॉपिक, बट मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है, और मुझे कमेंट्स भी आया था कि दी आप परेशानियों पे, प्रॉब्लम्स पे रीडिंग नहीं लेके आते हो, तो मैं उसी के आधार पे यहाँ पे रीडिंग लेके आई हूँ। टॉपिक रीडिंग का ये है गाइस कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जिसे आप काफ़ी समय से लेके चल रहे हो, और वो समस्याएं जैसे आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, एक जाती हैं तो एक ख़त्म होती हैं। ये समस्याएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, और आने वाले समय में इन समस्याओं से आपको निजात मिलेगा कि नहीं, मतलब आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं, तो ये रीडिंग का टॉपिक है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप इस रीडिंग के किस तरीके से रीडिंग के माध्यम से किस तरीके से अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, जान सकते हो। डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। आपको यहाँ पे अपनी राशि चुननी है। एक नंबर में जो राशियाँ हैं मैं बता दे रही हूँ: तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि और कुंभ राशि। ठीक है, ये है यहाँ पे। और दूसरा जो नंबर है कार्ड का, वो यहाँ पे जो राशियां हैं: कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। तो गाइस, ये तो उनके लिए हो गया जिनको अपनी राशियां पता हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी राशियां नहीं पता होती हैं आपको, है ना। तो अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है तो आप परेशान ना होइए। आपके लिए यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स यूनिवर्सली यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसे ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे ये 2 कार्ड्स में आपको जो भी कार्ड लग रहा है कि ये कार्ड आपको आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे सकता है, तो आप उस कार्ड को चूज कर सकते हो। पहला कार्ड है यहाँ पे द मून, आप देख लीजिए। अगर इस कार्ड से आपको लग रहा है कि आपके सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं, तो आप इस कार्ड को अपने लिए चुन लो। और अगर ये दूसरा कार्ड जो कि है द हेरोफेंट, अगर इस कार्ड से आपको लग रहा है कि आपके सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं, तो आप इस कार्ड को अपने लिए चुन लो। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं बताना चाहूँगी गाइस, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी साल, किसी भी महीने, कभी भी, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। जो भी मैसेजेस आपसे मैच हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा औरों के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं सारे के सारे मैसेजेस आपसे डिक्टो रेजोनेट हो, बिकॉज यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अब मैं रीडिंग जो स्टार्ट करूंगी, पाइल नंबर 1, जो लोग इसको चूज किया है और जिन लोग 2 को चूज किया है, उनकी रीडिंग इस फर्स्ट रीडिंग के बाद होगी। तो आप अपनी रीडिंग अगर डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। और गाइस, मैं लाइव भी आती हूँ। लाइव में जैसे विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी पैसे से आपके सवालों के जवाब आपको दिए जाते हैं। तो आज मैं लाइव आ रही हूँ। जैसे कि आज आई डोंट नो आप कब ये रीडिंग देखेंगे, लेकिन जिस दिन मैं ये रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ उस दिन मैं लाइव आ रही हूँ। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, वहां पे आपको आपके जवाब दिए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, चलिए जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर कार्ड से आपने रीडिंग चूज किया है तो भी, और अगर जिन लोगों ने ये कार्ड लिया है, आपने द मून को चूज किया है, तो मैं सबसे पहले इस कार्ड के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जिससे आप जूझ रहे हैं, वो क्या हो सकता है। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में ना हमेशा जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, जितने भी आपने परेशानी झेली है, हमेशा कोई ना कोई दूसरा रहा होगा। किसी तीसरे की वजह से आपके जीवन में दिक्कत हुई है, दखल अंदाजी हुई है। चाहे ये आपका रिश्ता रहा होगा किसी के साथ, चाहे आपका व्यवसाय है, चाहे आपका काम है, चाहे आपका वर्क है, जो भी कुछ, जैसे भी आप कुछ करते हैं, चाहे आपकी हेल्थ ही है, इन सभी में जो भी चीजें आपको अभी तक दिक्कत सामना फेस करना पड़ा ना, वो किसी न किसी दूसरे इंसान की वजह से हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये इसलिए हुआ है, कुछ आपकी खुद की सोच,
ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी सोच ये है कि आप ना, जब आपके साथ स्टार्टिंग से बहुत सी ऐसी चीज हुई, आपके काम नहीं बने, बार बार आपके काम में अड़चने आई, बार बार आपको दुख मिला, बार बार मतलब आप अपने आप को शायद ये ब्लेम करने लगे, आप तो अनलक्की हो, आप तो अनलक्की हो। तो डियर देखो, होता क्या है, हम जो सोचते हैं ना वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। हम अगर ये सोचेंगे मेरा आज का दिन अच्छा था, और ये आप हर दिन सोचो ना मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, मैंने ये किया ये किया ये किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, और ऐसे ही मेरा हर दिन रहेगा, तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। लेकिन अब हम ये सोचेंगे, ओ गॉड, आज किसका मुंह देख के हम उठे थे कि हमारा दिन बिगड़ गया। लोग बोलते हैं ना ऐसा, आज का दिन अच्छा नहीं था, आज का समय अच्छा नहीं था, आज क्या हो गया। अगर आप इस चीज को सोचोगे तो कहीं ना कहीं वही चीज आप अपने माइंड से रिलीज कर रहे हो और वही चीजें आपके साथ होंगी। तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने चीजों को अच्छा करने के लिए, आप अपने लिए लकी हो ये करने के लिए ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। अच्छा सोचो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सारे काम बखूबी करता हूँ, मैं अपने काम अपने टाइम पे सब कुछ ख़त्म कर लेता हूँ, मेरी वजह से मैं किसी को नाराज़ नहीं करता हूँ, मैं किसी को नाराज़ नहीं करती हूँ, मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। अपने आप को परफेक्ट बोलो, खामियां मत खोजो अपने अंदर। खामियां खोजने के लिए तो सारी दुनिया बैठी है, आप ही खामियां खोजोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो छोटी सी कुछ बात थी, मैंने आपके लिए बता दी। हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। आज सबसे बड़ा आपके लिए जो एक टैग लाइन मैं दूंगी ना, ग्रुप नंबर 1, आपके लिए टैग लाइन यही है, आप जो सोचोगे आपके साथ वही होगा। तो इसीलिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो मेरी जान। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए कार्ड्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समस्या। आखिर हमारे पाइल नंबर 1 की जीवन में क्या समस्या रही थी और क्या समस्या है। ठीक है, ये देखेंगे, डीप में रीडिंग देखेंगे, है ना। टैरोट बताएं हमें हमारे पाइल नंबर 1 के जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, क्यों ये परेशान हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। आप लोगों के ना झगड़े भी बहुत लोगों से हो जाते हैं, है ना, जबकि आपका इंटेंशन लड़ाई झगड़े का नहीं रहता है। आप कहना कुछ और चाहते हो, लोग समझ कुछ और लेते हैं। ये आपके साथ हुआ होगा, बताइएगा कमेंट्स में, है ना। वाओ, 6 ऑफ कप, वेरी गुड। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आप एक फीमेल हैं तो फीमेल से ही आपको बहुत सपोर्ट मिला है, और अगर आप मेल हैं तो भी फीमेल से आपको बहुत सपोर्ट मिला है। इसीलिए आप महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। शायद कहीं ना कहीं आपके जीवन में ना फीमेल को रिस्पेक्ट ना देना ये भी रीज़न बन सकता है कि आपके जीवन में असफलता है। तो रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी बहू है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपकी बहन है, कोई भी है, टीचर है, गुरु है, कोई भी है, रिस्पेक्ट दो। ये पहला मैसेज मुझे मिला आपके लिए। ठीक है, सम्मान दीजिए। हम जब दूसरों को सम्मान देते हैं ना और दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो चीजें हमारे लिए होने स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, आपकी उम्र हो सकती है 25 साल, 36 साल, 40, 48, सीनियर सिटीजन भी आप हो सकते हैं, 20 साल, 22 साल, 27, ये हो सकता है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नंबर होगा वो 6 नंबर होगा। जून का महीना बहुत अच्छा होगा, 24 तारीख और 15 तारीख, ये आपके लिए नंबर बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि आप ना अपनी जन्मभूमि से कहीं दूर रहते हो और आपको ये बार बार ये सताता है कि आप अपनी जगह पे क्यों नहीं हो, आप अपने जन्मभूमि, अपने पेरेंट्स के पास, अपने क्या बोलते हैं ना, अपने लोगों के पास क्यों नहीं हो, आप शायद कहीं दूर हो, ये भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में हमेशा लोगों ने आपको ना जैसे कान का कच्चा समझा,
जैसे एक इनमेच्योर इंसान समझा, आपने कुछ बहुत सी चीज़ें बिगाड़ी हैं अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से भी, ठीक है। मतलब जल्दबाजी में आपने डिसीज़न ले लिया, हो सकता है ये डिसीज़न आपने करियर के लिए भी फैसला लिया होगा, किसी नए रिश्ते के लिए भी फैसला लिया होगा, ये भी है। और एक चीज़ ये भी दिखाई दे रहा है, आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जो कि उम्र में आपसे बहुत बड़ा है, या तो आप उससे उम्र में बहुत छोटे हो या बहुत बड़े हो। 10 से 12 साल का गैप, 6-7 साल का गैप दिखाई दे रहा है, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पैसे से रिलेटेड और प्यार से रिलेटेड आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। प्यार तो फिर भी आपको मिल जाता है, मैं जहाँ तक बताऊंगी, प्यार फिर भी आपको मिल जाता है, लेकिन जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे नहीं मिलता। मतलब अगर मैं बोलूँ तो आपको अपोजिट जेंडर से प्यार बहुत कम मिलता है, सिमिलर जेंडर से आपको प्यार मिल जाता है। जैसे आप एक फीमेल हैं तो फीमेल से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, मेल पर्सन जैसे आपको कभी समझ ही नहीं पाए। और अगर आप एक मेल हैं तो मेल से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला होगा, फीमेल आपको कभी नहीं समझ पाए। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कभी कोई समझ ही नहीं पाता। यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है आप कंफ्यूज्ड हो, आप अपने आप में, अपनी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो। आप ना, आपके साथ अगर मैं बोलूँ जो चीज़ें रुकावटें हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैंने जैसे पहले ही बोला था ना कि आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो, खुद को ही ब्लेम करते हो। तो आप ना कहीं कंफ्यूज्ड हो। कोई चीज़ें अगर आपको सपोज दैट मिल जाती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, तो आप कहते हो ये आपको कैसे मिल गया, आप तो ये डिजर्व ही नहीं करते। मतलब आपने ना जैसे अपने आप को अच्छा मानना छोड़ ही दिया है। तो कंफ्यूजन को पहले दूर करो। जैसे सपोज दैट आपका सपना है, ड्रीम है कि आप बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि ये हो ही नहीं सकता। मतलब चीज़ें बनने से पहले ही आप सरेंडर कर दे रहे हो, तो वो कैसे होगा, ये चीज़ें। दूसरी चीज़, आप ऑप्शन में चीज़ों को लेके चल रहे हो, एक चीज़ कर रहे हो दूसरे को ऑप्शन में लेके चल रहे हो। नहीं, एक चीज़ के लिए निशाना साधो, 2 चीज़ के लिए हम निशाना साधेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे है। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। हम बताना चाहेंगे गाइज यहाँ पे आपके लिए, शायद आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले इंसान होंगे। बहुत ही, कुछ लोग आपको ये बोलते होंगे बहुत रूड बिहेवियर है आपका, है ना, ऐसा कुछ लोग बोलते होंगे कि आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही रूड है, आपको बात करने नहीं आता, तहजीब नहीं है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें लोग आपको बोलते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप का ये जो बिहेवियर है ना, मैं कह रही हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर एक जगह अच्छा नहीं होता। बोलो, बहुत पोलाइटी वे में बोलो। जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि जैसे ये होता है ना कि सॉरी, मैंने आपको सॉरी बोला, सॉरी, है ना ये। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सॉरी, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, वो टोन होता है, हम क्या टोन दे रहे हैं। एक होता है थैंक्स, ठीक है, होता है थैंक यू, राइट। मतलब फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, बस है तो है, दिल से बोलो। जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं ये काम मत करो, ठीक है, लेकिन आप वहाँ क्या टोन दे रहे हो, नहीं ये काम मत करो, है ना, दोनों में अंतर है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों को लग जाती है। मतलब आप अपनी चीज़ें सामने वाले को बोल भी दो और उसको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए, तो ऐसे करो, ठीक है। ये देखो द मून, ये देखो द मून। आपके जीवन में ना तीसरे लोगों की अहमियत बहुत है, जो थर्ड पार्टी होते हैं। लोगों की आप बहुत सुनते हो, उसने ऐसे कहा, उसके जीवन में ये हो रहा है, वो यहाँ चला गया, वो ये कर रही है, वो कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इस चीज में आप परेशान हो। और दूसरा मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो ये है कि आप अपनी नहीं सुनते हो, दूसरों की सुन के एक्शन रिएक्शन दे देते हो। किसी के बारे में कि कोई दूसरा आया, आपको बोला ये आपने सुन लिया और उस पर एक्शन ले लिया, तो इस भी रीजन से आपके काम बिगड़े होंगे। बहुत ही अपने अपने चाहने वालों से, बहुत ही करीबियों से बिगड़े होंगे, चाहे वो आपका रिलेशन रहा होगा, चाहे वो आपका करियर रहा होगा, चाहे XYZ कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में रही होगी। एंड यहाँ पे है कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। कभी कभी आपके अंदर लालच भी आ जाता है, आई डोंट नो मुझे ये वर्ड कहाँ से आ गया, ठीक है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आपके पास इतने सारे ऑफर्स आ जाते हैं, इतने सारे लोग आ जाते हैं, इतनी अच्छी चीजें आ जाती है, अपॉर्चुनिटीज, तो आप वहां पे ऑप्शन में सबसे बेस्ट देखने लगते हो, मन की नहीं सुनते हो कि मन की सुन के मैं आगे बढ़ूं, नहीं, सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ से फायदा कि नहीं, मतलब फायदा देखने लगते हो। हर एक जगह फायदा नहीं देखना चाहिए,
कभी कभी दूसरों को भी दे देना चाहिए, हमेशा लेना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड हम यहाँ पे देखेंगे अब अंडरनीथ लास्ट क्या है आपके लिए। सबसे ज़्यादा आपके लिए यही कार्ड्स बताए जा रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो। शायद ये कंफ्यूजन ये बता रहा है कि आप ना कहीं खुद के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना स्ट्रांग करो और उसके बाद अपनी चीज़ों को सही करो। ये तो फिलहाल आपके जीवन की समस्याएं रही, ओके, मतलब ऐसी चीज़ें रही आपके जीवन में, समस्याएं रही, ये बात है। और चलिए अब हम देखेंगे कि ये समस्याएं आपके जीवन में कब खत्म होंगी, कैसे खत्म होंगी, इसके लिए आपको क्या करना है ये हम देखेंगे, ओके। और बाद में हम ये भी देखेंगे, गाइडेंस आपके लिए लेंगे कि एंजल यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। उस गाइड को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, प्रेजेंट की चीज़ें देखते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का क्या होने वाला है और आपको कैसे करना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये कार्ड कहीं ना कहीं डियर ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत कार्ड होता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास ना क्या कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ, मतलब उसके पास एक नेचर्स का भी कनेक्शन होता है, नेचर उसके इर्द गिर्द होती है, उसका बहुत खूबसूरत सा अपना खुद का एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, उसको पता होता है कि वो क्या एक्शन ले, क्या रिएक्शन ले, उसको क्या करना है। पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपके जीवन में जब भी कुछ आए, जब भी कुछ सिचुएशन आए आपके करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो उसको सबसे पहले अव्वल दर्जा दीजिए। अव्वल दर्जा इन द सेंस, अगर आप पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अपने दिमाग से सोचेंगे, अव्वल दर्जा देंगे कि कब कहाँ किसके ऊपर खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस इंसान के ऊपर देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ लगाना है, तो शायद इस चीज़ से ना आपको राहत मिलेगी। आपका सबसे बड़ा नेचर है लॉयल। आपकी इस लॉयल्टी से, आपके इस नेचर से, कभी कभी ये भी होता है कि आप बहुत ही काइंड पर्सन हो, आपका जो नेचर है ना लोगों की मदद करना, तो मदद करिए। एनिमल्स आपके लिए कहा जा रहा है, एनिमल्स का सपोर्ट करें, जैसे गाय हो गई, गाय को गुड़ खिलाएं बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है। अगर आपके करियर में दिक्कत आ रही है तो डॉग को आप रोटी खिलाएं, डॉग की थोड़ा सा देख रेख करें। अपना घर, अपने घर के बारे में सर्वप्रथम सोचें, घर के बारे में, घर के सदस्य के बारे में, अपने आप के बारे में, फिर उसके बाद बाहर के बारे में सोचें। पहले कहते हैं ना, हमें पहले खुद की जय करनी चाहिए, फिर बाकी चीज़ें सोचनी चाहिए। तो पहले अपने आप को तवज्जो दीजिए, फिर दूसरों के बारे में आप काम करिए। आने वाले समय में आपको कहा जा रहा है आपकी ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो मैंने बताया आपको, इससे आपको काफ़ी निजात मिलेगा, राहत मिलेगा। और भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स है ये रिवर्स कार्ड है, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, द वर्ड और रिवर्स कार्ड है। जैसे कभी कभी आपको ये लगता होगा कि आपको ना किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील करते हो, जैसे डरे डरे से, सहमे सहमे से ऐसा रहता होगा। और आपका ये भी रह रहा होगा कि आप अकेले हो, अलोन हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें आपके लिए थी, जैसे आप कहीं दूर जगह पे, अपने इस जगह पे नहीं, दूर जगह पे किसी अदर कंट्रीज में, किसी और स्टेट में आप अपना खुद का घर बनाना चाह रहे थे, या फिर वहाँ ऑलरेडी पहले से थे, तो अब आपका मन विचार ये बनेगा कि अब आप वहाँ से वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने देश लौटो, अपने अपनों के पास लौटो, या फिर कहीं दूर आप ये सारी चीज़ें आप फ्रस्ट्रेट हो दूसरी जगह पे, या तो आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हो। मैं आपको बताना चाहूँगी प्रेजेंट टाइम में ये कहा जा रहा है आप जिस भी जगह पे हो, ठीक है, चाहे आपका ये करियर है, चाहे ये आपका रिलेशनशिप है, जिस भी जगह पे हो, आपको कहा जा रहा है वो परिवर्तन करो, उस जगह को छोड़ो, या तो अपने दिमाग को चेंज करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, ठीक है। परिवर्तन लाओगे तो चीजें आपके साथ आगे बढ़ेंगी और ये जो भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये ठीक होंगे। परिवर्तन ये सबसे बड़ी चीज होती है। आपको आपके साथ जीवन में जो भी सिचुएशन आपने फेस किया, उससे आपको क्या सीखने को मिला, उस सीख से आपने क्या गलतियां की, वो गलतियां ना करें। आने वाले समय में फिर आपकी ये चीजें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चीजें आ रही है ना, आप नेचर से कनेक्ट होना सीखिए। सबसे पहली चीज, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की जरूरत है।
ठीक है। उसके बाद आपको अपने घर के बारे में सोचने की ज़रूरत है और अपने बारे में बहुत स्ट्रांग सोचना है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, स्पिरिचुअल हो जाइए। और एनिमल्स के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। आप एनिमल्स की देख रेख करिए, जो भी एनिमल्स, जो भी पेट्स आपको पसंद है उनकी देख रेख करिए। ओके। एंड यहाँ पे है आपके लिए कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बता रहा है कि जब भी सिचुएशन आए आपके जीवन में, जब भी कोई ऐसी चीजें आए, आपको ये लगे कि शायद आपका समय बहुत खराब चल रहा है, आप कितना भी एफर्ट लगा रहे हो चीजें खराब चल रही है, तो समझो आपकी डिवाइन परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा के बाद, इस 9 दिन 10 दिन के बाद आपके लिए एक सुनहरा मौका है। ये परीक्षा का समय होता है। इसी समय में आपको डगमगाना नहीं है, चीजों को डट के सामना करना है कि हाँ, ये चीजें अगर आपको फेस करने को मिली है, आप इसको करोगे, इसको प्रूफ करोगे और इसका आउटकम आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे है आपके लिए कार्ड्स पेज ऑफ वैंड्स। कुछ नई शुरुआत आपके दिमाग में चल रहा है कि आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हो, नई चीजें करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली करो। या फिर किसी एक ही चीज को बार बार करते करते आप ऊब गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक नए डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो। एंड यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स हैं, जजमेंट। जो भी चीजें आपके लिए सही नहीं हुई हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ लोगों ने विश्वासघात किया है, ये देखिए 8 ऑफ वैंड्स। ओके, विश्वासघात किया है, तो उसके ऊपर विक्ट्री आपकी होने वाली। कोई केस चल रहा है, बार बार उसमें, उस मुकदमे में आप फंसे हुए हैं, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे वो आपके ऊपर कोई ब्लेम किया गया है, आपका मैरिज लाइफ है, आपका रिलेशन लाइफ है, या फिर किसी की वजह से आपकी नौकरी गई है और आपकी नौकरी छीन ली गई है, ऐसी चीजें हुई हैं। सो डोंट वरी, उसका जस्टिस, उसका न्याय आपके साथ है। और बहुत जल्द, अगर ऐसी चीजें हैं, कोई अनजस्टिफाइड चीजें आपके साथ हुई हैं, तो आने वाले समय में मैं जहां तक बताना चाहूंगी, आपका ये काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा 4 सप्ताह, उसके बाद 2 से 3 महीने, और उसके बाद अभी से लेके 1 साल में आपकी जो भी ये प्रॉब्लम है बिल्कुल सही होने वाली है। बस आपको जो भी यहाँ पे गाइडेंस दी गई है उसे आप सही तरीके से अपने ऊपर अप्लाई कर लो। एंड यहाँ पे आपके लिए जो अंडरनीथ है, ये अंडरनीथ है द मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड ये कहता है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करते हो, जैसी चीजें मैंने आपको बताई, यहाँ पे गाइडेंस दी है डिवाइन जो आपको कह रहे हैं, अगर ये सभी चीजें आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो, अपने आप को चेंज करते हो, अपने अंदर परिवर्तन लाते हो, तो आने वाले समय में आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। आप चाहोगे अच्छा जॉब, मिल जाएगा। आप चाहोगे आप बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप चाहोगे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव पर्सन, लॉयल पर्सन आ रहा है, वो भी हो जाएगा। आप चाहोगे आप बहुत अच्छा वेल्दी पर्सन हो, आपका नेम है, फेम है, हो जाएगा। जो सोचोगे वो आपके साथ होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है अच्छा सोचो और अपने लिए अच्छी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। ओके, तो चलिए अब हम एंजल की तरफ से देख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे यूनिवर्स की भी तरफ से आपके लिए मेजर चीजें देखेंगे कि क्या कुछ मेजर आपके लिए है। एंजल की तरफ से देख लेते हैं। टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। ओके, हेल्प पीपल, आप लोगों की मदद करिए। ठीक है, आपको कहा जा रहा है लोगों की आपको मदद करनी है। ओके, एक सेकेंड, मैं कार्ड्स इस तरीके से रखती हूँ ताकि आपको कार्ड्स विजिबल हो। यहाँ पे है टेक अ एक्शन, आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है। ओके, एक्शन लीजिए आप। एंड और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे वेट, और आपको वेट करना है। जो भी चीजें आपके लिए नहीं हो रही हैं, वेट करो। एक राइट टाइम पे ही चीजें होती हैं। लास्ट वन अंडरनीथ है फॉरगिवनेस। किसने आपके साथ क्या किया उसे सोचो नहीं, उसको सोच के आप खुद को ब्लेम मत करो, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सक्सेस है, सफलता है। ये देखो, ठीक है। तो चलिए अब हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड लेंगे और ये यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, मैं एक कार्ड लेने वाली थी और यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ गए हैं। शायद यूनिवर्स यही चाहती है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहती है। डेथ का कार्ड है। आपके जीवन में जो भी कुछ टॉक्सिक चीजें हैं, जो भी पुरानी चीजें हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो या फिर निकलना नहीं चाहते, डिवाइन बहुत जल्द वो चीजों से आपको बाहर निकाल देगी, अगर आप खुद नहीं निकलना चाह रहे हो। और अगर निकलना चाह रहे हो तो एक नई बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टअप है आपके लिए। आने वाले भविष्य में आपके लिए एक नई स्टार्टअप है, एक न्यू जर्नी है, और जिसके लिए आप एक सेलिब्रेशन करोगे। एंड जजमेंट, वाह, अगेन जजमेंट, एक बार और आपके लिए जजमेंट आया था। मतलब आपके साथ न्याय है, अन्याय जो भी हुआ है उसमें आपको न्याय मिलेगा। ओके, तो
ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको इस टाइप की रीडिंग अच्छी लगती है या फिर और भी किसी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँगी। चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो गाइज चलिए, जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपकी राशि ये है तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर राशि से आपने नहीं चूज़ किया है, कार्ड से चूज़ किया है, तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम बताना चाहेंगे कार्ड्स के बारे में। आपकी लाइफ की कुछ समस्याएं हम इस कार्ड से बताना चाहेंगे, जो कि दोनों से रेजोनेट होगा, जिन्होंने राशि चूज़ किया उनके लिए भी और जिन्होंने कार्ड चूज़ किया उनके लिए भी। समस्या आपकी लाइफ की देखिए ये रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका खुद का कॉन्सेंट्रेट हमेशा डगमगाता रहता है। आपके ना बड़े सवाल होते हैं, जबकि आप खुद एक ऐसे इंसान हो जिसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप कुछ होने से पहले आपको पहले ही पता चल जाता है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से शायद ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है ना, आप थोड़ा सा साइकिक बन जाओ। ठीक है, साइकिक इन द सेंस बन जाओ, मैंने कहा। यानी कि कुछ लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जैसे चक्रास वगैरह हीलिंग करना, आप योगा करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, तो आपको कहा जा रहा है स्पिरिचुअल बनो और अपने गुरु की शरण में हमेशा रहो। गुरु की छत्र छाया, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो तो भगवान की शरण में रहो। माता पिता की सेवा अगर करते हो तो उनकी सेवा करते रहो। गुरु की सेवा करते हो तो गुरु की सेवा करते रहो। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बताया जा रहा है आपके जीवन की, कि जो भी समस्याएं आती हैं वो इससे आती हैं कि आपको पता सब कुछ होता है हर एक चीज के बारे में, बट फिर भी आपसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, यही है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा। आपको सब कुछ पता होता है, ज्ञान का भंडार आपके पास है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे वो चूक हो जाती है, वो गलती हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, चलिए देखते हैं। और प्रेजेंट में और पास्ट में क्या कुछ रहा आपका, जो परेशानियां आपने इतनी फेस की, इसको हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस चीज से आपको कब निजात मिलेगा, राहत कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, टाइम भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कुछ आप सफर कर रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, किसमें आप घिरे हुए हैं। सबसे बड़ी चीजें तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की रिलेशनशिप, मैरिज को लेके बहुत बड़ी समस्या आपकी चल रही है। ठीक है, देखते हैं। ओके, ये कार्ड्स आने की कोशिश कर रहा है तो हम लेंगे। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। वाओ कंग्रेचुलेशन, आपके लिए सबसे पहला कार्ड सन का कार्ड आया। और मैंने क्या कहा था कि ये समस्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड हैं, जो मैरिज पर्सन है, उनसे रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। समस्या मुझे जहाँ तक ऐसी लग रही है भाई, आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके घर में बच्चे को लेके बहुत बड़ी समस्या। शायद आपका बच्चा वो स्वस्थ नहीं है, या तो आपको बच्चा बहुत लेट हुआ, और ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में सन का बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा रोल। ठीक है, होगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रतापी, बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होगा, इसका तेज बहुत तेजस्वी होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके आप बहुत परेशान रहते हो। कुछ तो है बच्चे को लेके। और दूसरा पॉइंट यहाँ ये मिल रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में या तो बच्चा नहीं है, बच्चे को लेके आपके जीवन जैसे रुक सी गई है, यही सबसे बड़ी समस्या है। एक चीज यहाँ पे मैं और बोलना चाहूंगी, नहीं पता किसके लिए है, शायद आपने अपने जीवन में बच्चे के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, खासतौर पे बेबी बॉय के लिए। आप जहाँ से भी होंगे, जो भी आपका कल्चर होगा, जो भी उधर की सोच होगी, शायद आपका ससुराल पक्ष से या फिर जो भी आपके हस्बैंड से, शायद बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि नैरो माइंडेड, उनको बच्चे में वो जिसे कहते हैं ना कि वो करते हैं, अंतर करते हैं, लड़की है लड़का है ऐसा। तो इस चीज़ से भी आप परेशान हो, ये सबसे बड़ी समस्या आपकी दिखाई दे रही है। एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे डेविल। मुझे लग रहा था, पता है, मैं बार बार कह रही थी कि बच्चे से, अब मुझे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि या तो आपका ये जो बच्चा है ना, इसके ऊपर हमेशा जैसे ना कोई ब्लैक साया रहता है, ब्लैक मैजिक रहता है।
हमेशा बीमार रहना, नज़र लग जाना और वीकनेस सा रहना, और या तो ऐसा लगता है कि जैसे ये भी होता है ना कि ग्रहण सा है आपके घर में, है ना, ऐसा मतलब आपका बच्चा थोड़ा सा ठीक होगा फिर उसके बाद ये। और आई डोंट नो, मुझे एक मैसेज बार बार मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो लोग हैं कि शायद आपका बच्चा जो उसके जो शरीर है ना, फिजिकली वो थोड़ा सा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है डिसबैलेंस चीजें दिखाई दे रही हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट्स में, आई डोंट नो है कुछ। तो गाइस मैं बोलना चाहूंगी, इससे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम दो तरीके से फेस कर सकते हैं। एक तो हमारा कर्मा, कुछ लोग मानते हैं इस चीज को, कुछ लोग नहीं मानते। तो जो लोग मानते हैं तो आप इस तरीके से ले लीजिए कि ये कर्मा है, और जो लोग नहीं मानते तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगी आप इसको इस तरीके से लीजिए कि ये चीजें आपको इसलिए मिली हैं कि आपको ये बच्चा इसलिए मिला है, या फिर आप खुद हो सकते हैं, बट मुझे बच्चे की एनर्जीज बहुत आ रही है, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उसमें से आपके पार्टनर या तो आप दो में से कोई एक का जो क्या कहते हैं ना कि कुछ ऐसी कंडीशन है, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स है आपके लिए। मैं कैसे बोलूं, मुझे या तो शुरू से बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है, समझिएगा, शुरू से ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपकी, बाद में कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसी चीजें या फिर बीमारी से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जिनमें से आपके या फिर आपके पार्टनर का बॉडी का कोई एक हिस्सा सही नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, वो बॉडी का, पूरी बॉडी की मैं बात करी, कोई एक हिस्सा सही नहीं होगा, गॉड नोज। बट जिनके भी लिए मैसेज होगा, है बहुत हैवी एनर्जीज है यहाँ पे, आई डोंट नो किसके लिए है। दोनों कार्ड यहाँ पे मेजर कार्ड हैं, तो कुछ तो है। जो भी लोग हैं भाई, आप लोग बताइएगा कुछ है क्या ऐसा। एक मुझे ये एनर्जीज बहुत हैवी फील हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, तो ठीक है, मैं इस एनर्जी से अभी तो आगे की देखती हूँ। एंड यहाँ पे द स्टार, क्या बात है, आपके लिए सारे मेजर कार्ड ही आ रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये आपका कुछ कर्म है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है। और हाँ, मैं दूसरा पॉइंट जो बोल रही थी, मैं आपको यही बोल रही थी ना गाइस, कि हमें कुछ काम ऐसे मिल जाते हैं ना कि जिससे हमारा फिल्ट्रेशन होता है, हम किस लेवल तक एक सहन शक्ति हमारी है जिसे हम सह सकते हैं। तो शायद आपको आपके भविष्य में आगे बहुत कुछ बड़ा करने के लिए डिवाइन ने आपको चुना है, तो इसलिए आपकी परीक्षा हो रही है कि आप इसे देखो, आप अपने आप को पॉलिश करो और इस मुकाम तक अपने आप को इतना स्टेबल बनाओ कि आप आगे चल के ऐसी चीजें करो। तो इसलिए शायद आपको तैयार किया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि एक युद्ध के लिए एक वीर को जैसे तैयार किया जाता है ना, वैसे आपको तैयार किया जा रहा है। इसलिए आपको ये चीजें मिली हैं और आप ये सफर कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जजमेंट, क्या बात है, आई डोंट नो आप कौन लोग हैं, मुझे जरूर बताइएगा। बहुत हैवी सी एनर्जी है, सारे कार्ड आपके लिए मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। 1 1 1 1 4 कार्ड हियर, मेजर आर्काना, ठीक है, ये चीजें हैं। तो जो भी है, बट आपके जीवन में अगर मैं बोलूँ ना, पाइल नंबर 2, आप लोगों ने बहुत अप एंड डाउन्स अपने जीवन में देखा है और बहुत बड़े लेवल पे देखा है, बहुत बड़े लेवल पे। शायद आपकी कम उम्र में ही आपने कुछ ऐसा देखा है जो नहीं होना चाहिए। आप बहुत कम ही रहे होंगे, आपके फैमिली में से कोई मिस हो गया होगा, सॉरी, बट है, आप समझ सकते हैं, उससे आपको बहुत कुछ लर्न होने को मिला। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका कोई आगे पीछे है ही नहीं, आप अकेले अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ये भी है। और भी हम देखते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, हेरोफेंट एंड हेरोफेंट। 2 मैरिज, नहीं पता किसके लिए मैसेज है। 2 मैरिज यहाँ आ रहा है, मतलब मैरिज, रीमैरिज, ये भी है। एंड 10 ऑफ वैंड्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। तो भाई आपके जीवन में स्ट्रगल, तो एक चीज तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई, दूसरा स्ट्रगल ये रहा पैसा। पैसे आपके पास उतने ही रहे जितने आपके खर्चे थे ना, उससे कहीं कम, और आपने कैसे मैनेज किया वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद
आपने ये जो सफर किया है ना, शायद आप अपने 16 साल की उम्र से, बहुत कच्ची उम्र से आपने सफर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब आप 25, 30, 35 और भी प्लस होते गए, वैसे वैसे आप अपने आप को बढ़ाते गए। ठीक है, ये चीजें हुई। अब क्या लग रहा है आपको कि अब आप, मतलब आपको ये लगता है ना कि क्या आप पैदा ही हुए हो स्ट्रगल के लिए? आपके जीवन में खुशियां कब आएंगी? आप वो डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो कि सब कुछ अच्छा? तो जैसा कि ना आपको ये लगता है ना कि क्या आप, किस लिए आपका जन्म हुआ है? आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आपके जीवन में कुछ है भी, मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि खुशियां, अबंडेंस, हैप्पी वाली चीजें आपके जीवन में है भी, इस चीज को लेके आप बहुत दुविधा में रहते हो। मतलब आपकी लाइफ में देखो होता क्या है, चीजें आती हैं, बहुत अच्छी चीजें, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी चीजें आपके लिए आ जाती है ना कि आप उसे सोचते ही रहते हो कि हे भगवान, ये कैसे, इतना ज्यादा कैसे, आप इतना ज्यादा कैसे मुझे दे सकते हो? तो जब आप ये चीज सोच लेते हो तो वो चीजें आपसे छीन ले जाती है। ऐसा आपके साथ होता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो भी प्रॉब्लम है, आने वाले समय में क्या इससे आपको निजात मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन लोगों की भी समस्या आपके करियर से है, आपके फाइनेंस से है, आपकी प्रॉपर्टी से है, आपके पैसे से है, या फिर कुछ भी फाइनेंस से है, तो वो चीजें तो भाई खत्म होंगी बहुत स्ट्रांग तरीके से, और आप ही करोगे। इसमें आपको किसी की मदद नहीं लेनी है, आप ही ये चीजें करोगे। ओके, एंड यहाँ पे है द सन, सॉरी द स्टार। कहीं ना कहीं गाइज आप ना अपने जीवन में इतना सक्सेस होना चाहते हो कि आप कुछ कर दिखाना चाहते हो। नाम, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोग नाम के बहुत ज्यादा भूखे हो। नाम, आपको नाम चाहिए, फेम चाहिए, मतलब ऐसी चीजें हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने जीवन में ना बिना किसी नीड के काम कर रहे हो, जैसे कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। एक होता है ना कि हम काम करते जा रहे हैं और उसके बदले हम कुछ नहीं ले रहे हैं। आपको फ्रूट्स जो होता है ना कि आउटकम, उसका आपको कुछ नहीं है। आउटकम होगा कि नहीं होगा, बस आप अपने लिए करते जा रहे हो। आप एक बहुत बड़े देशभक्त हो सकते हो, बहुत बड़े चैरिटी लेवल के इंसान हो सकते हो जो चैरिटी करते हैं, बच्चों की मदद करना, बुजुर्गों की मदद करना, देश के लिए कुछ करना, धर्म के लिए कुछ करना, ऐसी आपकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने कंधों पे 10 इंसान का बोझ एक साथ ले सकते हो और उफ तक नहीं कहोगे। इतनी कैपेसिटी आपको डिवाइन ने दे रखी है। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। ओह माय गॉड, फाइल नंबर 2 मेरी जान, मैं आपको क्या कहूँ। विक्ट्री देख के मैं भी खुश हो गई आपके लिए। स्ट्रगल करते रहो, जो चीजें आप करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि आप अपने जीवन में जिस भी मोड़ पे जा रहे हो उसके लिए आपको ये सब देखने की भी जरूरत नहीं है, जो होगा आपने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अगर ये आपकी सोच है तो बहुत अच्छी सोच है, ठीक है। तो विक्ट्री आपकी मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों को 6 महीने, 6 सप्ताह, 1 साल में आपकी विजय हो, आपको इन सब चीजों से निजात हो। अब 10 सन, ओ माय गॉड, कौन है आप लोग? हाँ, मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोग हैं आखिर कौन। कुछ तो है भाई। मुझे ना बहुत हैवी एनर्जीज आ रही है कि आप लोग कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। जस्टिस, अन्याय हुआ है आपके साथ, अन्याय हुआ है तो खड़े हो जाओ, अब आपके साथ न्याय होने वाला है। कहीं ना ये रीडिंग बिल्कुल रीडिंग जो एक थी ना उसके ही जैसी है। बस ये है कि ये वाली एनर्जीज बहुत हैवी है, पहले वाली एनर्जीज इतनी हैवी नहीं थी। यहाँ पे कुछ बहुत ही ऐसे लोग हैं ना जिनका भाई एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग, जो कि मुझे हैवी लग रहा है, ठीक है। सन का कार्ड, सन मतलब आपके जीवन में ना कुछ छोटा मोटा नहीं होता है, छोटू सी चीजें नहीं होती हैं, होती हैं तो ये बड़ी सी बूम होंगी, तो ये बड़ी सी बूम, मतलब बड़ी चीजें आएंगी, बड़ी चीजें जाएंगी, बड़ी चीजें, मतलब बड़े तरीके से आपके जीवन में चीजें आती भी हैं और बड़े तरीके से, बड़े तेजी से आपके जीवन से चीजें जाती भी हैं। मतलब आपको जिसे कहते हैं ना कि आप छोटे छोटे से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको बड़ी चीजें देखना, बड़ी चीजें करना पसंद है, तो वो चीजें आपके साथ हैं। जस्टिस आपके साथ है, जस्टिस होगा, न्याय होगा। जो भी चीजें आपको सीखने को मिली, बस उस चीज को सीख के उस चीज में अपने आप को ढाल दो, बस यही आपके लिए है। समय मैंने बता दिया है
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अगर रही बात प्रेगनेंसी की, जिन लोगों को शायद बच्चे वाली बात, फिर से मैं स्टार्ट वहीं से किया था, मैं एंड भी वहीं से करूंगी, क्योंकि फिर से मुझे वही मैसेज मिल रहा है। आप अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, आपका बच्चा शायद स्वस्थ नहीं रहता, या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ये सारी चीजों को लेके आप भगवान से प्रे कहाँ नहीं जाते हो, ये सारी चीजें आप करते हो। तो कहीं ना कहीं गुरु की शरण में जाइए, डिवाइन की शरण में जाइए, और जो भी चीजें आपसे करते बने आप उतने लेवल पे करो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ना अकेले बैठ के मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, ये आपके लिए काफी स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे कार्ड है फॉरगिवनेस। कुछ पास्ट की चीजें हैं, आपको लगता है कि आपका कर्म है तो इसे भूल जाओ, कर्म समझ के इसे करते रहो। आपको यही कहा जा रहा है, अपना कर्म समझ के आप इसको करते रहो। यहाँ पे है आपके लिए पॉजिटिव चीजें सोचिए, आपके जीवन में जो भी कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं वो रिकवरी होगा। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है अबंडेंस, जीवन में जब सन का कार्ड दो बार है तो जाहिर सी बात है अबंडेंस, खुशियां, हैप्पीनेस तो है ही है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उस चीज को लेट गो करके आगे बढ़ो, बस उनको दिखाना है, हमें ये करके दिखाना है, ऐसी सोच आप रखो और वेट करो, एक सही समय का, एक सही टाइम का वेट करो। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड में लूंगी, ये यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहा है। कौन हो आप लोग? कौन हो भाई, मुझे बता दो। सन, तीसरी बार, एक रीडिंग में 3 बार सन, सन, सन एंड सन। अब इस कार्ड के लिए मैं क्या बोलूं, बस एक लाइन में बोलूंगी, जितने भी अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स आपने अपने जीवन में सफर किया, तैयार हो जाओ, सूद समेत सब आपको मिलने वाला है। बस सरेंडर मोड में रहो, जो कर रहे थे करते रहो, इंतजार मत करो। मतलब फ्रूट का आपको इंतजार नहीं करना है ना, फ्रूट का आपको इंतजार नहीं करना है, बाकी की चीजें आप करते रहो, करते रहो। कहते हैं ना, हम जो करते हैं वो हमें मिलता है, तो वो वेट मत करो, मतलब एक्सपेक्ट मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, आप लोगों के इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।